अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आप लोगों को बताऊंगा कि फाइवर पे जब आप लोगों ने अकाउंट बना लिया है तो पहली बात कि व्हाट इज़ अ गिग, फाइवर पे गिग किस चीज़ को बोलते हैं, क्या होती है, एंड हाउ टू मेक अ गिग, और गिग हम कैसे बनाते हैं। तो गिग बेसिकली फाइवर पे आपका कोई भी एक पोर्टफोलियो होता है उस काम का जो आप कर सकते हैं। जैसे बेसिकली अगर आप एक आर्टिकल राइटर हैं तो आप आर्टिकल उस लिखने का जब एक पोर्टफोलियो बनाएंगे और उसमें अपनी ऑफ़र्स बताएंगे, अपने रेट्स बताएंगे, वो सारी चीज़ें मेंशन करेंगे कि आप कितने टाइम में कितने पैसों में जो है वो काम कर सकते हैं, उसको बेसिकली एक गिग कहते हैं। दूसरी जिस तरह वेबसाइट्स हैं अपवर्क वगैरह, फ्रीलांसर वगैरह, उस पर गिग्स नहीं होती हैं। उस पर क्या करना पड़ता है, उस पर मुश्किल स्टेप ये होता है कि आपको हर जो है वो ऑफ़र पे बिड करना पड़ता है, बार बार कवर लेटर्स लिखने पड़ते हैं। लेकिन फाइवर की ये अच्छी बात है कि फाइवर पे आपने सिंपली एक दफ़ा अपनी गिग बना कर रख दी है, उसके बाद आपको कोई दोबारा से पोर्टफोलियो लिखने की ज़रूरत नहीं है, लंबे चौड़े कवर लेटर्स, प्रपोजल्स और क्वेश्चन आंसर्स लिखने की ज़रूरत नहीं है। यू जस्ट सिंपली क्रिएट योर गिग एंड अप्लाई थ्रू इट। उससे क्या होता है कि आपकी गिग खुद ही जो है उसको चली जाती है बायर को, और वो उसमें देख लेते हैं, उसकी डिस्क्रिप्शन पढ़ लेते हैं और उस पर जितने भी रिव्यूज़ आपको मिले होते हैं वो भी देख लेते हैं। तो आई होप कि आप लोगों को समझ आ गई होगी कि गिग क्या होती है। मैं आप लोगों को दिखा भी देता हूँ। जैसे अगर आपने आर्टिकल राइटिंग की जो है वो सर्च करनी है तो आर्टिकल राइटिंग लिखें फाइंड सर्विसेज में, ऊपर बहुत सारी गिग्स आपको नज़र आ जाएंगी जी। तो ये सारी जो हैं ये आर्टिकल राइटिंग की गिग्स हैं। आप कोई भी इनमें से खोल लें तो आपको पता लग जाएगा कि बेसिकली ये गिग क्या होती है। आई विल डू एसईओ आर्टिकल राइटिंग, उसमें एक उन्होंने अपनी फ़ोटो लगाई हुई है, साथ उन्होंने अपने पैकेजेस बताए हुए हैं कि कितने डॉलर्स के अंदर वो क्या काम करके दे रहे हैं और क्या क्या सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं। उसके अलावा उन्होंने अपनी डिस्क्रिप्शन एक बताई हुई है कि क्या क्या करना चाहिए और उनके रिव्यूज़ नीचे आ रहे हैं। ठीक है, तो ये बेसिकली एक गिग होती है। नाउ लेट्स मूव ऑन एंड mark this is done, and now let's move on to how to make a gig. सिंपली आपने क्या करना है, जब आप अपना अकाउंट बना चुके हैं आपने इस पे होवर करना है जहाँ पर आपका यूज़र नेम आ रहा है, यहाँ सेलिंग पे क्लिक करना है और उसके बाद यहाँ पर क्रिएट अ गिग की ऑप्शन आपको आ रही होगी। सिंपल आपने क्रिएट अ गिग प्रेस कर देना। जब आपने क्रिएट अ गिग प्रेस कर दिया है तो बेसिकली 5 जो हैं वो टैब्स हैं, इसकी 5 स्टेप्स हैं इसको बनाने के। तो सबसे पहली चीज़ जो वो पूछ रहा है वो कह रहा है गिग टाइटल। इसमें आई विल जो है वो और पहले से लिखा होता है, इसलिए आपने ये दोबारा नहीं लिखना है, और आखिर में फॉर $5 भी पहले से लिखा होता है, वो आपने नहीं लिखना है। सिंपल आपने एज शॉर्ट एज पॉसिबल आपने अपने गिग का टाइटल देना है। जैसे एग्जांपल ले लेते हैं कि फ्लायर्स और ब्रोशर्स की जो है एक गिग बनानी है कि आई विल डिज़ाइन आउटस्टैंडिंग फ्लायर्स एंड ब्रोशर्स फॉर यू। तो उसको हम लेकर चलते हैं और मैं एज अ सैम्पल आपको पूरा गाइड कर देता हूँ कि आपने कैसे एक गिग बनानी है। उसी तरह आप अपनी फॉलो करते हुए किसी भी कैटेगरी में और किसी भी चीज़ की गिग बना सकते हैं। सो व्हाट यू हैव टू डू फर्स्ट इज़ नेम योर गिग। आई विल पहले से लिखा हुआ है, डिज़ाइन एंड कर देते हैं आउटस्टैंडिंग फ्लायर्स एंड ब्रोशर्स। ठीक है, इसमें आपने इस तरह की वर्ड्स, ये जो कॉमा हाइफन डॉट्स, ये यूज़ नहीं करने, क्योंकि अगर आप ये यूज़ करेंगे तो वो आपको बता देगा कि ये इलीगल कैरेक्टर्स हैं, उसकी वजह से काफ़ी प्रॉब्लम होती है। कोई भी एरर आता है वो यहाँ आपको टॉप पर शो हो जाएगा, वो आपने पढ़ लेना है। उस मैसेज की डिस्क्रिप्शन जब आप पढ़ेंगे आपको पता लग जाएगा कि कौन से सेक्शन में आपके प्रॉब्लम है, तो आपने उस लिहाज से जो है वो मैनेज कर लेना है। ठीक है, अब अगला काम जो आपने करना है वो है कैटेगरी सेलेक्ट करने का। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। वैसे तो ये बहुत अच्छी ऑप्शन आई है फाइवर की अपडेट में कि वो नीचे आपको सजेस्ट कर देता है आपके ये जो आपने लिखा होता है इसके लिहाज से। तो व्हाट यू हैव टू डू इज़, आप सिंपली अगर यहाँ से आपको आपकी जो है डिज़ायर्ड कैटेगरी मिल रही है तो वो सिलेक्ट करें। जैसे ये मेरी फ्लैट्स और पोस्टर्स की है, लेकिन अगर आप मैन्युअली चाह रहे हैं तो पहले यहाँ से अपनी कैटेगरी सेलेक्ट करें
जैसे ग्राफिक और डिज़ाइनिंग की फील्ड में ही आता है तो यहाँ पे ग्राफिक एंड डिज़ाइन आएगा। अगर कोई आर्टिकल से रिलेटेड काम है तो वो राइटिंग एंड ट्रांसलेशन में आएगा। अगर कोई प्रोग्रामिंग से रिलेटेड काम है, टेक्नोलॉजी से रिलेटेड काम है तो वो इसमें आएगा। इसी तरह बाकी सब कैटेगरीज़ हैं। तो आई विल चूज़ ग्राफिक एंड डिज़ाइन। उसके बाद वो आपको एक सब कैटेगरी की ऑप्शन देगा। सब कैटेगरी में आपने बताने कि स्पेसिफिकली ग्राफिक एंड डिज़ाइन में आप किस चीज़ में अपनी सर्विसेज ऑफ़र कर रहे हैं। तो अभी ये सारे आप अपने जो भी चूज़ कर सकते हैं। अगर तो आपके ऑप्शन इसमें हैं तो वो आप चूज़ करेंगे, वरना आप अदर को चूज़ कर देंगे। अभी इसमें मेरे लिए जो ऑप्शन है वो है फ्लायर्स एंड पोस्टर्स। तो मैं फ्लायर्स एंड पोस्टर्स के ऑप्शन को प्रेस करूँगा। नीचे डिस्क्रिप्शन है। डिस्क्रिप्शन में बेसिकली क्या होता है कि ये क्योंकि आपने वन टाइम गिग बनानी होती है तो डिस्क्रिप्शन आपकी बहुत स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए, और जब बायर आता है कोई भी तो वो इसको पढ़े तो उसको एग्जैक्ट आइडिया हो जाए कि आप क्या सर्विसेज दे रहे हैं, कितने पैसों में दे रहे हैं, क्या क्या टाइमिंग्स हैं उसकी, क्या क्या है। तो आपने बड़ा प्रिसाइज करके और बहुत एक्यूरेट जो है वो यहाँ पर लिखना है, क्योंकि ये वन टाइम सिर्फ आपको लिखना पड़ेगा। तो इसका बेस्ट तरीका ये है कि आप सिंपली फाइवर की एक नई टैब खोल लें और सर्विसेज के अंदर जो है वो आप, जैसे अब मैं ब्राउचर्स की गिग बना रहा हूँ तो सिंपल लिख दें फ्लायर्स एंड ब्राउचर्स, तो गिग्स आपके सामने आ जाएंगी। ये बेसिकली मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि जितने भी नए यूज़र्स होते हैं उनको आइडिया नहीं होता है, सेलर्स को आइडिया नहीं होता है कि उन्होंने क्या डिस्क्रिप्शन देनी है अपनी गिग की। तो सिंपल आपने क्या करना है, आपने जाना है, होवर करना है। ये आपको स्टार्स नज़र आ रहे हैं, जितने ज़्यादा ये काउंट होगा ये वाला, जैसे यहाँ पे 137 है, उतना अच्छा वो बायर होगा, उतना अच्छा वो सेलर होगा, क्योंकि उसने इतनी गिग्स जो हैं वो सेल की हुई हैं। तो आपने बेसिकली क्या करना है, कोई भी अच्छा जो है वो सेलर उठाना है, उसकी आपने गिग पे जो है वो क्लिक करना है, इसको ओपन करें। एक तो आपको यहाँ से ये भी पता लग जाएगा कि इसकी कैटेगरी क्या है। अगर आपको कैटेगरी जो है वो चूज़ करने में जो है वो मुश्किल हो रही है तो आप यहाँ से कैटेगरी देख के अपनी कैटेगरी चूज़ कर सकते हैं इजीली। फिर दूसरा, आप उसके डिस्क्रिप्शन को पढ़ें, उसने जो डिस्क्रिप्शन लिखी हुई है उसके लिहाज से आपको आइडिया हो जाएगा कि आपने किस तरह की डिस्क्रिप्शन लिखनी है। और ये हर तरह की जो है वो कैटेगरी में जो है वो होगा। जैसे आर्टिकल में भी अगर आप सर्च करना चाह रहे हैं कि आर्टिकल राइटिंग की डिस्क्रिप्शन आपको नहीं समझ आ रही मैं क्या लिखूं, तो सिंपली इसमें जाएंगे। बहुत सारे इनके 1000 प्लस जो है वो सेल्स हैं, तो इनका ओपन कर लें और सिंपल आप जाके इनकी डिस्क्रिप्शन पढ़ें जो उन्होंने लिखा है। उसके लिहाज से आप अपनी डिस्क्रिप्शन जो है वो एडिट करके जो है उसको यूज़ करें और लिखें ईज़िली। तो सबसे पहली चीज़ जो डिस्क्रिप्शन में होनी चाहिए है वो मैंने पहले से आप लोगों को तैयार की हुई है ताकि टाइम ज़्यादा जो है वो ज़ाया ना हो। तो मैं आपको बता देता हूँ कि उसमें क्या क्या आएगा। सबसे पहली चीज़ आपकी गिग के अंदर होनी चाहिए एक मैसेज जिसमें आप बता रहे होंगे काइंडली रीड डिस्क्रिप्शन एंड डिस्कस इन इनबॉक्स बिफोर ऑर्डरिंग माई गिग। इसका बेसिकली क्या मतलब है, असल में क्या होता है कि बहुत सारे क्लाइंट्स आते हैं, उनको काम जल्दी चाहिए होता है, वो आते हैं और आपको ऑर्डर कर देते हैं। अब वो काम $100 का भी हो सकता है, $200 का भी हो सकता है, लेकिन क्योंकि आपकी गिग $5 की बनी हुई थी तो वो फ़ौरन ऑर्डर कर देंगे और बाद में आपकी जो है वो इस बात पर बहस हो सकती है, इस चीज़ पे कॉन्फ्लिक्ट आ सकता है कि वो कहेंगे कि आपका तो वो गिग $5 आ रहा था तो आपने जो है वो दिया हुआ है तो अब आप काम करके दें। तो इसके लिए सबसे बेस्ट ये है कि आप यहाँ पर काइंडली रीड डिस्क्रिप्शन एंड डिस्कस इन इनबॉक्स लिखें, ताकि आप बाद में मेंशन कर सकें कि आपने कहा हुआ है कि आप पहले डिस्क्रिप्शन पढ़ें, जिससे उनको आइडिया हो, और जो भी काम करवाना है उसको आके इनबॉक्स में पहले डिस्कस करें, जिसके बाद जो है वो आप उसको रेट उसको कोड कर सकें, उसको टाइम बता सकें कि कितने टाइम और कितने पैसों में ये काम हो जाएगा। तो इस चीज़ को आपने लिख कर एज इट इज़ Ctrl+V दबा के इसको बोल्ड कर देना है ताकि ये प्रोमिनेंट हो। उसके बाद आपने कोई भी कैची सी लाइन लिख देनी है जिससे आप क्वेश्चनिंग, आपको पता है जब भी आप क्वेश्चन करते हैं तो ज़रा माइंड एक्टिव हो जाता है। तो सबसे पहले कुछ भी एक जनरल सा क्वेश्चन जो ज़रा उनके अटेंशन को गेन कर सके बायर की, वो लिख दें आप। डू यू वांट टू गेट प्रोफेशनल एंड आई कैनिंग फ्लायर्स एंड ब्रोशर्स? येस, देन यू हैव कम टू द राइट प्लेस। अब इसमें आपने बताना है 3 से 4 सेक्शंस आप अपनी गिग के लिहाज से बना लेंगे। इसको भी बोल्ड कर दें, व्हाट आई विल डू, आप क्या करके दे रहे हैं। In the cheapest rates, I will design professional and attractive flyers and brochure and will send you the JPEG file, JPEG, PDF, PSD and Adobe Illustrator file।
तो आपने एक छोटी सी डिस्क्रिप्शन बता देनी है कि आप बेसिकली क्या करके दे रहे हैं। सेकंड, व्हाट आई एम ऑफरिंग, कि आप क्या क्या ऑफ़र कर रहे हैं। आप इसमें इस गिग के अंदर फ्लायर्स भी बना के दे रहे हैं, ब्रोशर्स भी बना के दे रहे हैं, स्टैंडर्स बना के दे रहे हैं, बैनर्स बना के दे रहे हैं, पोस्टर्स, पोस्टकास्ट, स्टैटिक हेडर फॉर वेबसाइट्स, और जो भी आप जो है वो चाह रहे हो बना के देना, वो आपने मेंशन कर देना है। थर्ड चीज़ है व्हाट डू यू नीड टू प्रोवाइड मी। इसमें आप बता रहे होंगे क्लाइंट को कि उसने आपको क्या क्या चीज़ें प्रोवाइड करनी है बेसिक तक, कि क्लाइंट आपकी गिग ऑर्डर करने से पहले वो सारी चीज़ें जो है वो अपने पास रख लें। ये सारी चीज़ें मैं प्रेफर करूँगा कि आप इनको जो है वो बुलेट्स में लिख लें। ये नीचे ऑप्शन आ रही है, सिंपल बुलेट्स पे प्रेस करेंगे तो ये अभी नहीं हो रहा है, आई गेस प्रॉब्लम आ रहा है कोई, लेकिन इसको आपने जो है वो बुलेट्स में यूँ कर लेना, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट चीज़ व्हाट डू यू नीड टू प्रोवाइड मी, उसमें आपने लिख दिया कि टेक्स्ट टू बी प्लेस्ड, जो भी ये तो मेरी जो है वो ब्रोशर वाली गिग के लिए, तो आपको जो भी चाहिए आर्टिकल है, जैसे अगर आपने लिखना है तो आर्टिकल के लिए आपको जो है वो आर्टिकल का टॉपिक चाहिए, अगर कोई इमेजेस वगैरह उन्होंने इंक्लूड करवानी है तो उसके बारे में जो है वो थोड़ी सी जो है वो चाहिए डिटेल आपको, अगर आप वीडियो बना रहे हैं कोई एडिट करके दे रहे हैं तो उसके लिए आपको वीडियो की फ़ाइल चाहिए, तो वो सारी चीज़ें आपने यहाँ पर मेंशन कर देनी है कि व्हाट डू यू नीड टू प्रोवाइड मी, ठीक है। उसके बाद व्हाट आर द रेट्स, रेट्स आपने यहाँ पर डिफ़ाइन नहीं करनी है, लेकिन आपने बता देना है कि जो आप कोड दे रहे होंगे वो बेसिकली टाइम पर और उस काम पर जो भी जो है वो क्लाइंट दे रहा होगा उसका बता देना। जैसे मैं यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें दे रहा हूँ तो इसलिए मैंने यहाँ पर स्पेसिफिकली रेट मेंशन नहीं किया है, लेकिन अगर आप कोई एक चीज़ दे रहे हैं, आर्टिकल दे रहे हैं, तो आपने यहाँ मेंशन कर देना है कि $5 फॉर 500 वर्ड्स, $10 फॉर 800 वर्ड्स और $15 फॉर 1200 वर्ड्स। इस तरह से आप मेंशन कर सकते हैं अगर आप एक ही चीज़ में लेकर चल रहे हैं, ठीक है। तो ये आपकी डिस्क्रिप्शन हो गई है, आपने ये लिख लेनी है। सबसे पहले आपने ये लिखना है काइंडली रीड डिस्क्रिप्शन एंड डिस्कस इन इनबॉक्स बिफोर ऑर्डरिंग माई गिग, और उसके बाद आपने ये सारी चीज़ें बाकी जो 3-4 सेक्शन हैं ये बनाने हैं कि आप क्या कर रहे हैं, क्या ऑफ़र कर रहे हैं, क्लाइंट से आपको क्या क्या चाहिए और आपके रेट्स क्यों। थर्ड चीज़ जो है, ये बॉक्स हर कैटेगरी के लिए डिफरेंट आएगा। जैसे अगर आर्टिकल राइटिंग है तो उसमें वो पूछेगा आप कौन कौन सी लैंग्वेज में आर्टिकल लिख के दे रहे हैं, आर्टिकल में क्या क्या प्रोवाइड कर रहे हैं, इमेजेस साथ इंक्लूड करके दे रहे हैं, रिसर्च आप करके दे रहे हैं या नहीं करके दे रहे, और हर कैटेगरी के लिए डिफरेंट चीज़ें आएंगी। तो इसके अंदर उन्होंने पूछा हुआ कि व्हाट टाइप ऑफ प्रोडक्ट डू यू डिज़ाइन, तो हम बेसिकली फ्लायर्स एंड ब्रोशर्स की इसमें सर्विस प्रोवाइड करें तो मैं ये सिलेक्ट कर लूँगा। अगर आप कोई और भी सजेस्ट करना चाह रहे हैं कि फाइवर बाद में ऐड करें तो यहाँ से आप सजेस्ट अदर में जाके वो भी ऐड कर सकते हैं। इलस्ट्रेशन स्टाइल के अंदर क्या क्या होगा, बेसिकली इमेज बेस्ड भी हो सकता है, इलस्ट्रेटेड भी हो सकता है, लेकिन बेस्ट चीज़ आप जो है वो चाह रहे हैं वो आपने यहाँ पर देखना है। अगर आपको आइडिया नहीं हो रहा आपने क्या चूज़ करना है यहाँ से, तो सिंपल उसी तरह आप दोबारा कोई भी गिग सर्च करें, गिग सर्च करके जो भी जो है वो अच्छी जिसका अकाउंट है उस पर क्लिक करें, उसको ओपन करें। उसमें राइट साइड पे आपको ये बार नज़र आ रहा होगा जिसमें उसने बताया हुआ फ्लायर्स एंड ब्रोशर्स, ये चीज़ फाइल और फॉर्मेट वो कर रहा है और ये चीज़ें वो डिलीवर कर रहा है। तो बेसिकली ये चीज़ें जो हैं आपने भी मेंशन कर देनी है अपने लिहाज से, ठीक है। तो डिज़ाइन स्टाइल जो है वो इलस्ट्रेटेड भी हो सकता है, इमेज बेस्ड भी हो सकता है, लेकिन मैं इसको खाली भी छोड़ सकता हूँ। तो इसमें से मैं इलस्ट्रेटेड चूज़ कर लूँगा। उसके बाद फाइल फॉर्मेट है, फाइल फॉर्मेट में AI भी प्रोवाइड कर रहा हूँ, मैं JPG भी प्रोवाइड कर रहा हूँ, PDF भी, PNG भी और PSD, तो मैं सारे चेक कर दूँगा क्योंकि ये चेक बॉक्सेस हैं। इसमें आपको मल्टीपल ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन रेडियो बटन्स के अंदर आप कोई भी एक ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं। ऑल्सो डिलीवरिंग में मैं रेडी फॉर प्रिंट फाइल भी दे रहा हूँ, सोर्स फाइल भी दे रहा हूँ, टू साइडेड भी दे रहा हूँ फ्लायर्स, और मल्टीपल साइजेस में भी जो है वो ब्रोशर्स दे रहा हूँ, और मल्टीपल वर्जन्स भी मैं प्रोवाइड कर रहा हूँ। तो मैं ये सारी चीज़ें चेक कर लूँगा। आप अपने लिहाज से जो प्रोवाइड कर सकते हैं वो आपने चेक करना, बाकियों को छोड़ते हैं। फर्स्टली यहाँ पर सबसे इम्पॉर्टेंट कैटेगरी है, क्योंकि कैटेगरी के लिहाज से आपको उन बायर्स की जो है वो ऑफ़र्स शो होंगी जिन्होंने ये कैटेगरी सेलेक्ट की होगी। तो आपने ये ख्याल रखना है कि जो सर्विस आप दे रहे हैं उसकी कैटेगरी आप लाजमी बहुत देख कर चूज़ करें। आपको नहीं समझ आ रहा, आप 2-3 गिग्स ओपन करें, सर्च करें और देख लें कि उनकी कैटेगरी और सब कैटेगरी क्या है। उसके बाद जो सेकंड इंपॉर्टेंट चीज़ थी वो थी डिस्क्रिप्शन, और थर्ड इंपॉर्टेंट चीज़ जो है वो है टैग्स, क्योंकि टैग्स की बेस पर आपकी फ़िल्टर हो रही होती है। तो टैग्स आपने वो लगाने हैं जो आपको लगता है कि बायर अपनी ऑफ़र के अंदर लिख सकता है। तो क्या क्या टैग्स हो सकते हैं, आप फ्लायर दे रहे हैं तो फ्लायर, उसके बाद ब्राउशर दे रहे हैं तो ब्राउशर, उसके बाद स्टैंडी अगर आप डिज़ाइन करके दे रहे हैं तो स्टैंडी, और
डिज़ाइन करके दे रहे हैं तो आप डिज़ाइन, अगर आपका कोई कीवर्ड जो यहाँ पर नज़र आपको नहीं आ रहा और आप ऐड करना चाह रहे हो, सिंपल आपने क्या करना है वो आपने खुद लिखना है डिज़ाइन और उसके बाद कॉमा का बटन प्रेस कर देना और वो ऐड हो जाएगा। उसके बाद फोर्थ चीज़ जो है, जो भी आप ऐड करना चाह रहे हैं आप देख लें, ब्राउशर्स हैं, स्टैंडीज़ हैं, तो आप अपने लिहाज से ऐड कर सकते हैं। जिस तरह यहाँ पर पोस्ट कार्ड, पोस्टर्स वगैरह हैं तो मैं वो ऐड कर दूँगा यहाँ पे। वरना आपको अगर नहीं समझ आ रहा तो उसी तरह आपने गिग ओपन करनी है और उसके सबसे लास्ट में रिव्यूज़ के नीचे आप जाएंगे तो आपको नज़र आ जाएगा कि डिफरेंट जो है वो सेलर्स ने क्या क्या जो है वो दी हुई हैं, ताकि आपको एक आइडिया हो जाए कि आपको क्या क्या जो है वो टैग्स देने चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर आप पोस्टर का भी एक कीवर्ड ऐड कर दें। ठीक है, मैक्सिमम 5 कीवर्ड्स आप दे सकते हैं। उसके बाद आपने सेव एंड कंटिन्यू प्रेस कर देना। थोड़ा सा डिले लेगा चेक करने में, सारा कुछ वैलिडेशन करने में। उसके बाद आपको नेक्स्ट टैब पे वो मूव कर देगा प्राइसिंग की। ठीक है, इसमें आपको वो 3 पैकेजेस बेसिकली दे रहे हैं। ठीक है, ये हर गिग के अंदर नहीं होगा पैकेज, हर गिग के अंदर पैकेज वो आपको नहीं दे रहा होगा। तो इसके लिए लाजमी है कि आप एक दफ़ा देख लें कौन सी गिग जो हैं जिनके अंदर पैकेज हैं, जिनके अंदर नहीं है। जिनके अंदर पैकेज नहीं है उसके अंदर सिंपल आपने एक प्राइस चूज़ करनी है, बेस प्राइस, और सिंपल आपने डेज चूज़ करने हैं। लेकिन जो पैकेजेस हैं उसके अंदर जो है आप क्या करेंगे, अगर आप तीनों पैकेज एक्टिवेट करना चाह रहे हैं, जिस तरह आप इस वाले जो है सेलर की गिग देखें तो उसने तीनों जो हैं वो एक्टिवेट किए हैं। इनका जो है वो एक ही एक्टिव है। और कोई हम देख लेते हैं जिन्होंने जो है वो पैकेजेस दिए हों ताकि आप लोगों को आइडिया हो जाए। ये देखें, ये आपको राइट साइड पे नज़र आ रहे हैं कि स्टैंडर्ड पैकेज के अंदर वो क्या क्या चीज़ें दे रहे हैं, प्रीमियम पैकेज के अंदर वो क्या क्या चीज़ें दे रहे हैं, और प्रो पैकेज के अंदर वो क्या क्या चीज़ें दे रहे हैं। तो इस चीज़ का आपने ख्याल रखना है कि अगर आप तीनों पैकेज ट्राई करना चाह रहे हैं, अगर आप न्यू हैं तो आप स्टैंडर्ड पैकेज के साथ ही जाएँ और अपने पैकेज का नाम बेसिस पैकेज रख दें। मैं रिपीट कर रहा हूँ दोबारा कि ये पैकेज आपको हर गिग कैटेगरी के अंदर नज़र नहीं आएंगे। ये फाइवर ने कईयों के लिए भी लॉन्च कर दिए हैं, कईयों के लिए भी लॉन्च नहीं किए। तो अगर आपको नज़र नहीं आता तो आपने परेशान नहीं होना। वहाँ पर सिंपल एक ऑप्शन होगी आपकी प्राइस सेलेक्ट करने की और आपकी टाइम सेलेक्ट करने की, वो सिलेक्ट करके आपने नीचे मूव ऑन कर जाना है अगली कैटेगरी में। डिस्क्राइब द डिटेल्स यू आर ऑफरिंग, आप क्या क्या ऑफ़र कर रहे हैं। आपने सिंपल जो है वो अपनी जो और चीज़ें ऑफ़र आप कर रहे थे वो आपने कॉपी करनी है और यहाँ पर पेस्ट कर देनी है। डिलीवरी टाइम आप कितना दे रहे हैं आप देख लें, आपके लिहाज से आपका जितना काम है। अगर आप वीडियो बना के दे रहे हैं वो कितनी देर में आप दे सकते हैं, आर्टिकल आप कितनी देर में लिख सकते हैं, जो है ये डिज़ाइनिंग आप कितनी देर में कर सकते हैं, तो अपने लिहाज से आपने करना। तो मैं 5 डेज़ डिलीवरीज़ को सिलेक्ट कर रहा हूँ। रिवीजन आपने प्रोवाइड करनी है या नहीं करनी वो आपकी ऑप्शन है, आप कर भी सकते हैं और नहीं भी। प्रिंट रेडी फाइल भी मैं दे रहा हूँ, सोर्स फाइल भी मैं दे रहा हूँ, हाई रेजोल्यूशन भी मैं जो है वो डिज़ाइन प्रोवाइड कर रहा हूँ, डबल साइडेड डिज़ाइन भी, ब्राउज़र लेआउट भी, और कमर्शियल यूज़ के लिए मैं प्रोवाइड कर रहा हूँ। यहाँ से प्राइस में सिलेक्ट कर लूँगा कि बेस प्राइस कितनी है। बेस प्राइस मैं $5 रख रहा हूँ, आप लोग अपने लिहाज से रख सकते हैं जितना भी आपको लगता है। आगे है माई गिग एक्स्ट्राज। माई गिग एक्स्ट्राज में बेसिकली क्या है कि माई गिग एक्स्ट्राज के अंदर आप ये डिफ़ाइन करते हैं कि अगर आप बेसिक पैकेज दे रहे हैं तो एक्स्ट्रा में आप क्या जो है वो चीज़ें डाल के दे रहे होंगे। आई विल डिलीवर ओनली इन, अगर आप 5 डेज़ में दे रहे हैं तो 3 डेज़ में अगर किसी को चाहिए तो वो क्या करे, आपको एक्स्ट्रा $10 पे करे और 3 दिन में आपसे वो काम करवाएंगे। एडिशनल रिवीजन अगर कोई चाह रहा है तो वो $5 जो है वो आप करें। और मैं इसमें ये सजेस्ट करूँगा कि रिवीजन के चार्जेस आप क्लाइंट से ना लें, क्योंकि रिवीजन जो है वो एक अच्छी चीज़ है। अगर आप क्लाइंट को करके देते हैं, क्लाइंट बड़ा इंप्रेस होता है कि आप उसको फ्री रिवीजन्स करके दे रहे हैं, बड़ा अच्छा आप पे इंप्रेशन पड़ता है। तो आप रिवीजन्स जो हैं वो फ्री ही करके दें तो वो बेस्ट है। उसके बाद ऐड गिग एक्स्ट्राज हैं, यहाँ पर आप अपनी एक्स्ट्रा गिग्स ऐड कर सकते हैं। जब आपने नया अकाउंट बनाया होगा तो आपको 2 एक्स्ट्राज की ऑप्शन होगी। जब आप आहिस्ता आहिस्ता लेवल 1 लेवल 2 पे मूव कर जाएंगे तो आपको ज़्यादा की भी जो है वो ऑप्शन आ जाएगी। तो मैं अगर यहाँ पे लिखता हूँ तो मैं यहाँ कहता हूँ कि आई विल प्रोवाइड सोर्स फाइल। सोर्स फाइल बेसिकली PSD फाइल होती है और उसके लिए मैं कहता हूँ मैं 10 डेज़ चार्ज करूँगा और डेज़ जो है 10 जो है वो डॉलर चार्ज करूँगा और डेज़ मुझे एक्स्ट्रा कोई नहीं चाहिए तो मैं यहाँ से नन कर दूँगा। इसी तरह आप और एक्स्ट्रा भी ऐड कर सकते हैं यहाँ पर
कुछ भी जो आप चाहें। उसके बाद सेव एंड कंटिन्यू, नेक्स्ट पे आप मूव कर दें। उसके बाद यहाँ पर है टेल योर बायर व्हाट यू नीड टू गेट स्टार्टेड। यहाँ पर आप उसे बता सकते हैं जो चीज़ें आपने लिखी थी कि आपको क्या क्या चाहिए, लेकिन मैं जो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस रहा है, अगर आप ये प्रोवाइड करते हैं तो क्लाइंट थोड़ा सा जो है वो इससे इरिटेट होता है। तो आप अपनी डिस्क्रिप्शन में वो चीज़ें मेंशन कर दें, यहाँ पर जो है इस ऑप्शन को स्किप कर दें, क्योंकि अगर आप यहाँ पर ये लिखते हैं तो ऑर्डर हो भी जाएगा प्लेस, तो उसके बाद वो कहेगा कि ये चीज़ें वो लाजमी प्रोवाइड करें तो ही जो है वो ऑर्डर स्टार्ट हो सके, वैसे ऑर्डर स्टार्ट ना हो सके। तो ये आपकी मर्जी है, अच्छी ऑप्शन है। अगर आप चाह रहे हैं कि आपकी इस तरह की गिग है कि रिक्वायरमेंट्स के बगैर काम ही नहीं हो सकता है, तो आप लाजमी ये ऑप्शन जो है वो यहाँ पर करें। यहाँ पर अपना क्वेश्चन लिखें, उसके बाद आप बता सकते हैं कि क्लाइंट क्या क्या चीज़ें कर सकते हैं। फाइल अटैच करवाना चाह रहे हैं तो फाइल अटैच कर लें, मल्टीपल आंसर चाह रहे हैं तो मल्टीपल आंसर में आ जाए, फ्री टेक्स्ट चाह रहे हैं तो फ्री टेक्स्ट में आंसर कर दें, और आंसर भी कंपलसरी या नॉन कंपलसरी आप यहाँ से चूज़ कर सकते हैं। तो मैं इस ऑप्शन को नहीं अवेल करना चाह रहा तो मैं इसको सिंपली स्किप कर दूँगा। उसके बाद फोर्थ जो है वो स्टेप है गिग गैलरी, जिसमें आप एक फ़ोटो ऐड कर सकते हैं, अपनी वीडियो भी आप बना के ऐड कर सकते हैं। लेकिन वीडियो में ये ख्याल रखना है कि आप फाइवर को मेंशन करें, कोई ऐसी अपनी जो है वो ब्रांडिंग वगैरह ना करें, वरना आपकी वीडियो रिजेक्ट हो जाएगी। पीडीएफ में आप यहाँ अपना पोर्टफोलियो डाल सकते हैं जो कि कोई भी देख सकता है। तो आप सिंपली अभी यहाँ पर एक इमेज ऐड कर दें जो न्यूज़ जो है वो सेलर्स हैं। आप गूगल करें फ्लायर्स एंड ब्राउचर्स का, तो फ्लायर्स एंड ब्राउचर्स आप देख लें, जो भी आपको इमेज मिलती है। इमेज की रेजोल्यूशन इसमें बहुत मैटर करती है, तो इस चीज़ का आपने जो है वो ख्याल रखना है कि रेजोल्यूशन अच्छी हो, वरना फाइबर जो है वो रिजेक्ट कर देता है। तो जैसे आप इमेजेस पे जाएंगे, यहाँ से कोई भी इमेज जिस पे कोई और लोगो वगैरह ना लगा हो, इस चीज़ का आपने बहुत ख्याल रखना है। लोगो वगैरह और कोई नहीं लगा होना चाहिए, तो वो आपने सिलेक्ट कर लेना है। यहाँ से कोई भी पिक आपके लिहाज से जो आपको सही लगती है वो आपने चूज़ कर लेनी है। जैसे मेरे केस में मुझे यहाँ से कोई भी आप चूज़ कर सकते हैं जो आपको सही रेजोल्यूशन वाली जो है वो लग रही है। लेट्स से ये इमेज है, अच्छे जो है वो इसके रेजोल्यूशन है, तो आप ये चूज़ कर लें। छोटी इमेज कभी भी ना चूज़ करिएगा। तो इसको सेव करें आप इमेज को, बैनर ब्राउचर, ठीक है, सेव कर लिया। उसके बाद सिंपली आप यहाँ पर ब्राउज करें और इमेज जो है वो चूज़ कर लें। ये अपलोड हो गई है, ठीक है। कई दफ़ा यहाँ पर आपको एरर आएगा कि जी उसका जो है वो पिक्सल सही नहीं है, तो आपने इमेज वो चूज़ करनी है जिसकी रेजोल्यूशन उतनी हो जितना ये कह रहा है। इसके लिए आप गूगल पे जो है वो उसकी सर्च ऑप्शन में जाकर टूल सेलेक्ट कर सकते हैं, जितनी ये मिनिमम कह रहा है उससे ज़्यादा साइज़ वाली रेजोल्यूशन में फ़ोटो आप सेलेक्ट करेंगे। तो ये करके वीडियो भी ऑप्शनल है और ये भी ऑप्शनल है, तो आप इसको स्किप कर सकते हैं। अगर डालना चाहें तो आप डाल सकते हैं। उसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट काम लास्ट में आपने पब्लिश गिग लाजमी करना है। जैसे ही आप पब्लिश करेंगे अपनी गिग, आपकी गिग लाइव हो जाएगी और लाइव होकर आप स्टार्ट कर सकते हैं। इसको आप कहीं भी फेसबुक पे, ट्विटर पे, गूगल प्लस पे, लिंक्डइन पे या ईमेल कर सकते हैं अपनी गिग का लिंक किसी को भी, ताकि वो जो है वो आपके आके बाय कर सके। उसके बाद आप अगर नहीं करना चाह रहे तो यहाँ से डन पे क्लिक करें और आपकी जो है वो गिग लाइव हो गई है। माई गिग्स में आपको ले जाएगा। यहाँ जाकर सिंपली व्हाट यू हैव टू डू, ये आप देख सकते हैं कि यहाँ पर डिज़ाइन आउटस्टैंडिंग फ्लायर्स एंड ब्रोशर्स की गिग्स आ रही हैं, बाकी गिग भी आ रही हैं। अगर आप इसको एडिट करना चाह रहे हैं फ्यूचर में, तो यहाँ आकर आपने एडिट कर देना है। यहाँ पर आने का तरीका, सेलिंग में जाके माई गिग्स पे आपने जो है वो प्रेस करना है, तो वो आपको इस पेज पे ले आएगा। यहाँ से आप नई गिग भी ऐड कर सकते हैं और यहाँ से आप एडिट कर सकते हैं, अपनी गिग को पॉज कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं और प्रीव्यू कर सकते हैं। तो प्रीव्यू अभी हम करेंगे जो हमने गिग बनाई है वो कैसी जो है वो लग रही है। तो ये आप देख सकते हैं, कैटेगरी सब कैटेगरी आ रही है, आपकी इमेज आ रही है, ये जो आपने चीज़ें ऑप्शन सेलेक्ट की थी वो, आपकी डिस्क्रिप्शन यहाँ पर आ रही है, आपका बेसिक पैकेज आ रहा है यहाँ पर कि आप क्या क्या जो है वो
दे रहे हैं इसके अंदर। नीचे आपके टैग्स आ रहे हैं तो उसको आप एडिट कर सकते हैं इजीली, और चीज़ें जो है वो आप करेक्ट कर सकते हैं अगर कोई जो है वो गलत आपने लिख दी है। तो दिस वाज ऑल फ्रॉम दिस वीडियो। इसको हम जो है वो मार्क एज डन कर देते हैं, और नेक्स्ट वीडियोस में मैं आपको बाकी चीज़ें मेंशन करूँगा कि बाय रिक्वेस्ट क्या होती हैं, बिट कैसे करना है, रिस्पॉन्स रेट वगैरह काफ़ी कुछ। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। आई होप कि ये आपकी काफ़ी हेल्प करेगा। इसको लाइक करें और शेयर करें ताकि जितने भी लोग जो है वो फाइवर पे फ्रीलांसिंग करना चाह रहे हैं उनको हेल्प कर सकें, क्योंकि बेसिक जो मेरा पर्पज़ है ये वीडियोस बनाने का वो यही है कि अगर मुझे ये चीज़ आती है तो मैं आप सबके साथ शेयर करूं, आप सबको सिखाऊं, ताकि आप घर बैठ के इजीली जो है अपनी पॉकेट मनी बना सकें, अपनी अर्निंग कर सकें। नॉट ओनली पॉकेट मनी, आप इवेंचुअली इस पूरे अपनी फ्रीलांसिंग पर जो है अपना पूरा सेटअप कर सकते हैं, अपनी लाइफ पूरी आराम से गुजार सकते हैं अगर आप अच्छी और कमिटेड होकर सिंसियर होकर फ्रीलांसिंग करते हैं। तो इसको लाइक करें और शेयर करें, और इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं जिसमें मैं आपको बाकी चीज़ें बताऊँगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।